वेबसाइट काम नहीं कर रही है। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, मैं सीएससी पे पूरा भड़ास निकालने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जो है ना अब बहुत ही ज़्यादा हद हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं उन महाशय को नमस्कार करना चाहूँगा जिन्होंने पीएम किसान की वेबसाइट बनाई है। भाई आपको नमस्ते है, क्योंकि आपने जो है इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई है कि वो बिल्कुल ही चलती ही नहीं है कभी भी। तो इस तरह के प्लीज़ वेबसाइट ना बनाएं, और वेबसाइट बनाएं तो एक बार पब्लिक में जाके किसी बीएलई या सीएससी के सेंटर पे जाके एक दिन पूरा दिन बैठ के आप देख लें कि वो वेबसाइट ठीक से काम कर रही है या नहीं, या फील्ड में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो प्लीज़ अगर वेबसाइट में आप बनाते हैं तो घर से ही इसे ना बनाएं, एक बार फील्ड वर्क भी करें, क्योंकि फील्ड वर्क की कमी है इसमें। फील्ड में किस तरह की प्रॉब्लम आती है उसको शायद इसमें नहीं देखा गया है। और आज 3 महीने हो गए, तीसरा महीना ये चल रहा है जिसमें कि सीएससी की वेबसाइट तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। तो इसमें जो है कभी ये वेबसाइट खुलती है तो कभी बायोमेट्रिक काम नहीं करता है, तो कभी ओटीपी नहीं आता है, तो कभी फलाना टिमकाना, मतलब 50 तरह की प्रॉब्लम है। और दिन भर में अगर किसी बीएलई के शॉप पे ये खुल भी रहा है ना, तो दिन भर में 2 से 3 अगर मतलब वो किसान का वो केवाईसी कर पा रहा है। तो प्लीज इस टाइप की वेबसाइट ना बनाएं, और बनाए तो एक बार फील्ड वर्क भी जरूर कर लें। सीएससी के जितने भी चीजें आ रही है ना, मतलब मैं क्या बताऊं यार, इन लोगों ने क्या चीज बना रखा है, मतलब साफ पागल बना के रखा हुआ है ना। लोग बेवकूफ हैं, है ना। क्योंकि एक तो बीएलई को आप सर्विस देते हैं, सर्विस में इस तरह की वेबसाइट देते हैं जिसमें कि आपकी जो सर्विस है ना बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से काम नहीं करती है। एक तो बीएलई परेशान है। बीएलई तो चलिए, किसान जो लोग पीएम किसान की केवाईसी करने के लिए आते हैं या वृद्धा पेंशन की केवाईसी के लिए आते हैं, वो लोग भी परेशान है। देखिए वो लोग नौजवान नहीं है, सबसे पहली बात थी वो नौजवान नहीं है। तो जब वो शॉप वगैरह पे आते हैं ना और बीएलई ऐसे बोलते हैं कि आपका जो है ना ये वेबसाइट काम नहीं कर रहा है या ये चीजें जो है ना वो अभी वर्क नहीं कर रही है, तो उनको क्या लगता है कि उनका काम नहीं कर रहा है, उनका फिंगर काम नहीं कर रहा है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो उनका नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से वो परेशान हो जाते हैं। और अभी जो है पीएम किसान में तो हमने ये भी देखा कि बहुत लोग रात भर रात को, अब बताएं 12 बजे 1 बजे कौन किसी के शॉप पे जाता है और किसी को जगाता है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं और इस वेबसाइट को ठीक करिए। क्योंकि जो है ना रात को 12 बजे 1 बजे बीएलई को फ़ोन आता है कि देखो अभी वेबसाइट चालू है क्या, खुली है क्या, काम कर सकते हैं क्या, मैं आऊँ क्या। तो ये यार मतलब दिन को ये सब होना चाहिए, है ना। आप लोग ध्यान दीजिए। अभी ई श्रम कार्ड कुछ दिन पहले बन रहा था, तो ई श्रम कार्ड में भी वही हाल था कि मतलब काम ही नहीं कर रहा था। तो फिर कैसे कैसे करके वो धीरे धीरे ठीक हुआ था। और वो किसान का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो उस टाइम हमने देखा था कि उतने ठंड के दिनों में लोग जो है रात को 8 बजे 10 बजे 12 बजे तक जो है शॉप में बैठे रहते थे कि अब लिंक आएगा, अब लिंक आएगा। और आपका लिंक भाई महान है, वो आता ही नहीं था। तो वो लोग जो है फिर रिटर्न चले जाते थे, फिर कल की वही स्थिति रहती थी, फिर परसों, ऐसे करके जो है ना बहुत से लोगों की प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज अगर ठीक है बीएलई के साथ प्रॉब्लम है तो बीएलई को डायरेक्ट बता दिया जाए कि अखबार के माध्यम से कि इस दिन से जो है ये सारी चीजें जो है सर्विस ठीक से चालू होगी। और अगर आप मतलब दे देते हैं कि सर्विस चालू हो चुकी है, आप जाके कराएं, अगर नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर आपकी सर्विस ही काम नहीं कर रही है, तो फिर ये तो बहुत मतलब गजब हो रहा है भाई। उसके लिए आप ऐसा नहीं है कि चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, कुछ ना कुछ। देखिए कमीशन के तौर पे आप बोलते हैं कि आपको कमीशन दिया जा रहा है, लेकिन कमीशन कहाँ दिया जा रहा है? यहाँ पे तो आप हमसे जो है ना 3 रुपया या 4 रुपया इसमें जो है कटता है, 5 रुपया कटता है। उसके बाद उसमें जो है कमीशन आप जोड़ के दिखा देते हैं, लेकिन कट तो हमारा ही रहा है ना। आपने ई श्रम में जो है हमें कुछ दिया था, लेकिन ई श्रम जो था ना वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, गवर्नमेंट के लिए बहुत ही जरूरी डेटा था, इसलिए जो है ना वहां पे हमें कुछ चार्ज मिले थे। लेकिन यहाँ पे पीएम किसान में क्या है कि एक तो बीएलई परेशान है, उसके बाद जो है
किसान तो सबसे ज़्यादा परेशान है। वीएलई को तो चलिए, वीएलई को तो अपने शॉप पे ही रहना है या अपने घर पे रहना है, वो अपना जब चाहे तो वो अपना लैपटॉप उठाएगा और वहाँ चेक कर लेगा। लेकिन किसान को जो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से जो आ रहा है और फिर फिंगर दे रहा है, वहाँ उस टाइम वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, फिर वो घर जा रहा है, फिर कॉल कर रहा है, फिर आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे हो रहा है और बहुत दिनों से परेशान है। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वेबसाइट अगर ठीक से बनाना है तो ठीक से बना के ही पब्लिक को दीजिए। सर्वर ठीक है, सर्वर की प्रॉब्लम होती है, सर्वर थोड़ा उसमें मेमोरी वगैरह थोड़े कम होते हैं, तो उसको मैनेज करिए। चूंकि जो है ना, ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं होगी तो फिर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ से, है ना। तो सीएससी के लिए मैं यही कहूँगा कि इसको, इन सारी चीज़ों को ठीक किया जाए। और यहाँ मोर्फो मंत्रा की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। किसी का मोर्फो काम नहीं कर रहा है तो किसी का मंत्रा काम नहीं कर रहा है। फलाना एक दबाइए, उसमें अंदर जाकर 2 करिए, फिर एक बार अनइंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करिए। मतलब ये सारी प्रॉब्लम है और इसको देखना होगा। क्योंकि आप लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग उस सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको ही मैनेज करना होगा। अभी सीएससी के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखें कि सीएससी अपने जो है सर्विस में डेली कोई नई सर्विस जोड़ते जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि सीएससी जो है ना, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। अरे यार, ये डीमेट अकाउंट ने तो बिल्कुल ही परेशान कर दिया है। एक मतलब जिस वेबसाइट पे जाओ, जहां जाओ, जिस यूट्यूब पे जाओ या कहीं पर भी जाओ, ये डीमेट का तो मतलब इतना मैसेज आता है कि एक डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। और अब सीएससी भी इसमें घुस चुका है, डीमेट सीमेट में, ठीक है। उसके बाद उसकी सर्विस कुछ ऐसी भी है जिसमें 4000, 6000, 8000 इस तरह की जो है कमीशन के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहली बात, उसमें लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब तो कमीशन मिलेगा। लोग रजिस्ट्रेशन, आपकी सर्विस इतनी डल है, इतनी धीरी है, मतलब उसमें कोई वो अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर कैसे लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और मतलब बोल देने से सिर्फ हो जाएगा कि कमीशन इतना आएगा या वो आएगा, नहीं होगा। क्योंकि कमीशन कहाँ से आ रहा है, वो तो पार्टी उतना रुपया देगा तो फिर उसमें से हमें मिल रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं यार बताने के लिए, क्या बताया जाए आपको। अभी कुछ दिन पहले जो है सीएससी वीएलई का आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन आया था, जिसमें 2250 रुपये भी लग रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, लेकिन उसका अता पता नहीं है, होगा कि नहीं होगा, या होगा तो कैसे होगा, कब उसमें ये सारी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि उनका जल्द से जल्द जो है नाम जोड़ा जाए। और उन लोगों को अभी तक मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं है कि ये होगा भी या नहीं होगा, और रिजेक्ट हो जाएगा। चूंकि उसमें लिखा हुआ था कि रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपका पेमेंट भी रिफंड नहीं होगा। तो क्या गारंटी है कि ये अप्रूव होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको सर्विस थोड़ी सी ठीक करिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चूँकि जो है ना इस तरह की सर्विस आप देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चूँकि जो है ना वीएलईज, तो चलिए वीएलईज को तो आप बेवकूफ़ बना ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम से कम पब्लिक के बारे में सोचे कि वीएलईज के पास, आपके पास तो पब्लिक जाती नहीं है, वीएलईज के पास आती है। दुकानदार के पास जब पब्लिक आती है और जो दुकानदार कहता है कि अभी काम नहीं कर रहा है और 10 दिन तक वो उसके पास जा रही है और 11वां दिन पता चले कि वो दूसरे शॉप पे गया और वहाँ पे काम हो रहा है, तो फिर वहाँ पे विश्वास खत्म हो जाता है ना। क्योंकि वहाँ पे होने लगता है कि मैं उसके पास 10 दिन से दौड़ रहा था और यहाँ पे 1 दिन में ही हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपको पब्लिक के मतलब जो है फील्ड में उतर के देखना होगा। और जो लोग फील्ड में नहीं उतर के देखते हैं उन्हीं के साथ जो है ना इस टाइप की चीज़ें होती हैं, और वहीं ठीक से कोई भी चीज़ ना नहीं दे पाते हैं। तो पब्लिक रिव्यू के हिसाब से कोई चीज़ दिया जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़, और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। सीएससी में बहुत सारी कमियां हैं जो कि गिनवाई जाए तो वो कमियां इतनी हैं कि क्या बताया जाए। तो अभी तो पीएम किसान की वेबसाइट को लेके और 2-3 चीज़ें थीं, उसके बारे में मुझे बताना था तो मैंने सो बता दिया। प्लीज़ इसको ठीक करें, मैं यही कहूँगा कि इसको ठीक करें। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं सर्वर से संबंधित या कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो है पेमेंट सिस्टम है
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे? मान के चलिए आप बैंक ई मित्र बनने के लिए जो है फोर्स कर रहे हैं, उसके बाद आपका इंश्योरेंस के लिए आप फोर्स कर रहे हैं कि आप इंश्योरेंस से जुड़िए, फिर डीमेट अकाउंट के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो आपकी सर्विस अच्छी रहेगी तभी तो लोग जुड़ेंगे। आपका पता चले वेबसाइट ही नहीं खुल रहा है, या वेबसाइट खुल रहा है तो पेमेंट कट गया, कोई रिसिप्ट नहीं मिला, या वहाँ पे रिफंड के लिए मुझे मैसेज करना पड़ रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। क्योंकि जो है ना जब कोई पेमेंट के लिए आता है और पेमेंट ऑप्शन उसमें जो है ना लेन देन की काम होती है, तो उस टाइम अच्छी सर्वर होनी चाहिए, क्योंकि उसका पैसा फंस जाएगा तो वो तो पैसा रिफंड होगा, लेकिन उसको भी कोई ज़रूरत हो, मान के चलिए उसके पास 10,000 रुपया ही हो और उसको भी ज़रूरत हो, तो फिर हम तो देंगे नहीं, और उसके पास पैसे उसके बाद है नहीं, तो फिर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, है ना, पब्लिक रिव्यू के हिसाब से, फील्ड में देख के। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और आगे भी शेयर करिए, जिससे कि ये CSC तक पहुँचे। और मतलब यार बंद करो यार।